हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी के जो है क्लास शुरू कर रहे हैं साइंस के, और बायो की क्लास आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जो पहला चैप्टर है वो जीव विज्ञान की शाखाएं और उनकी उप शाखाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज हम लोग उनकी क्लास देखेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हमारे चैनल द्वारा ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो चुकी है, वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास भी शुरू हो चुकी है और बिहार स्पेशल हिस्ट्री क्लास भी चल रही है। और आज से हम लोग बायोलॉजी क्लास भी शुरू कर रहे हैं। सारी क्लास आपको 1 बाय 1 मिलती रहेगी। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली टेस्ट दे सकते हैं वहां से और जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर की ओर, बायोलॉजी की ओर। चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, और चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, साइंस से 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन के बीच में हमेशा आते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, निर्णायक क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो हम अगर अच्छे साइंस नहीं करते हैं तो हमेशा जो है हमारा नंबर नहीं आता है और हम फेल होते चले जाते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में कभी कभी 15 क्वेश्चन देखने को मिला है, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, तो कभी कभी जो है 12 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमें बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आज हम लोग एक एक चैप्टर जब शुरू करेंगे, 1 बाय 1 एक एक क्लास करेंगे, तो हम अच्छे से एक एक चैप्टर को कर सकते हैं और साथ में उनका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग साथ में करेंगे, कि जिससे हमारा ये पकड़ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको कैसे हल किया जाए। शुरू करते हैं हम लोग आज पहले जो है क्लास की ओर। और पहली जो क्लास है वो जीव विज्ञान की शाखाएं और उनकी उप शाखाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी के अंतर्गत पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। देखो, ये चीज सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अभी तैयारी शुरू किए हैं उनके लिए ये सब चीजें जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो अध्ययन का वो है पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, पैलियोबायोलॉजी क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करता है। जो जीवाश्म होते हैं, चाहे जीव जंतु जो मर जाते हैं, जो उनके अवशेष होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है उसको जो है पैलियोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैलियोबॉटनी। इसमें केवल पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, केवल पादप मतलब पौधे के जब जो सड़ गल जाते हैं, उनके जो जीवाश्म बन जाते हैं, उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसे पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी क्या है, तो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का जब अध्ययन करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। जब शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करते हैं तो उसे फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पेडोलॉजी क्या होता है, इससे जो है मृदा, जो सॉइल होती है, मृदा कैसे होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा के कितने प्रकार होते हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरोटोलॉजी क्या करता है, मनुष्य में वृद्धावस्था और काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन करता है। मनुष्य का जो वृद्धावस्था और उनके काल से जुड़े हुए जो चीजें होती हैं, जब उनका अध्ययन किया जाता है तो उसे जेरोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इथोलॉजी क्या काम करता है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव का कैसा व्यवहार है और जीव जंतुओं का कैसा व्यवहार है, जब हम उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसे एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बायोनिक्स क्या अध्ययन करता है, जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तत्वों का अध्ययन जब करता है तो उसे बायोनिक्स कहते हैं। और बायोनोमिक्स किसे कहते हैं, अब देखो ये दोनों में अंतर है। वो बायोनिक्स है और ये बायोनोमिक्स है।
जीवधारियों और उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। जो वातावरण होता है और उनका जीवधारियों के साथ क्या संबंध होता है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तब ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मायोलॉजी। मायोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, जो मांसपेशियां होती हैं जब उनका अध्ययन किया जाता है तो उसको कहा जाता है मायोलॉजी के नाम से। नेक्स्ट है मेमेलॉजी। मेमेलॉजी क्या होता है, स्तनधारी जंतुओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग मेमोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोनॉमी क्या होता है, जीवन के नियमों के से संबंधित जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम बायोनॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्री। बायोमेट्री गणित और सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो उसे बायोमेट्री कहते हैं। फ्रेनोलॉजी किसे कहते हैं, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाविधि और संक्षिप्तता का अध्ययन जब करते हैं, जब मस्तिष्क का हम अध्ययन करते हैं, उसके विभिन्न केंद्रों का अध्ययन, क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो उसे फ्रेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे है एंथ्रोलॉजी। क्या करता है, वो फूलों का अध्ययन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि एंथ्रोलॉजी से किसका अध्ययन करते हैं, तो फूलों का अध्ययन किया जाता है, उससे याद रखिएगा। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी से हम लोग घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। जो घासें होती हैं उनके प्रकार जो होते हैं उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पैलियोनोलॉजी। पैलियोनोलॉजी क्या करता है, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। परागकण क्या होते हैं, जो फूल होते हैं उनमें स्त्री और पुरुष दोनों के जो है लिंग होते हैं, और जब कोई पौधा, जब कोई पक्षी या मधुमक्खी जब फूल पे बैठ के जब उड़ते हैं तो परागकण उड़ने लगते हैं और उन्हीं से बीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है पैलियोनोलॉजी अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत। और परागकणों से जुड़ा हुआ अभी हाल में उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में क्या बनाया गया है, तो परागकणों से जुड़ा हुआ पार्क बनाया गया है जिससे परागकण को तेजी से किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजी से किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर और संबंधित जब ट्यूमर का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं तो इनको हम लोग लगातार अगर हम देखते रहेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा। और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट व्यू से हम सारा जो है क्लास लाते हैं, फालतू क्लास कोई नहीं होगी, सारी एग्जाम टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे एग्जाम के थ्रू। नेक्स्ट है टेरेटोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो शारीरिक विज्ञान में आने वाले असमानताओं का अध्ययन। शरीर के विकास में देखा होगा बहुत सारी असमानताएं हो जाती, किसी के हाथ की अंगुलियां छोटी हो जाती, किसी के बड़े हो जाते, किसी के कान छोटे हो जाते हैं। जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग टेरेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कार्डियोलॉजी क्या होता है, उपास्थि से संबंधित अध्ययन। जब हम उपास्थि हड्डियों से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। और सेरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जो रुधिर सीरम होता है जब उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसे सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमेटोलॉजी। क्या होता है, ये रुधिर का अध्ययन करता है, जो खून का अध्ययन करते हैं उसे हम हिमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। जब हम दिमाग से जुड़े हुए चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो इसको न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है आपका लिथोट्रिप्सी। यह एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी कहते हैं। ठीक है, जो पथरी होता है उसको शरीर के अंदर तोड़ करके उसका इलाज किया जाता है बिना ऑपरेशन के, तो उसको इसी के अंतर्गत अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, तो यह रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है। रोग कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, जब इनको अध्ययन करते हैं हम लोग तो उसको पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। पैरासिटोलॉजी क्या होता है, ये परजीवी जीवों का अध्ययन जब हम करते हैं तब उसको हम लोग पैरासिटोलॉजी के नाम से जानते हैं। वायरोलॉजी क्या होता है, वायरसों का अध्ययन। जब हम वायरस का अध्ययन करते हैं तो उसे वायरोलॉजी कहते हैं। आजकल कोरोना का जो है महामारी भी रही है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दे।
नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, क्या होता है? जीवाणुओं का अर्थात बैक्टीरिया का अध्ययन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कवक का अध्ययन पूछा गया है। कवक का अध्ययन जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है चींटियों का अध्ययन किससे किया जाता है? ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो इसका अध्ययन करते हैं हम लोग मिरमेकोलॉजी। मिरमेकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग चींटियों का अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट है आपका मोलास्का और उनके खोलों का अध्ययन। जो मोलास्क होते हैं, जिसे हम कहते हैं परवाल जीव, जब उनका अध्ययन करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं मेलोकोलॉजी। मेलोकोलॉजी के अंदर हम लोग परवाल जीवों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, क्या होता है? मछली की संरचना, कायिकी और इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सांपों का अध्ययन के लिए किसको कहते हैं? सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सांपों का अध्ययन करते हैं। और हेपेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पक्षियों के अध्ययन हम लोग किससे करते हैं? ऑर्निथोलॉजी के द्वारा। ठीक है, और त्वचा और उनके रोगों का अध्ययन कैसे किया जाता है? डेर्मेटोलॉजी के द्वारा करते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। और पोषण विधि का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग पोषण और उनकी विधियों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रमुख शब्दावलियां और उनसे संबंधित उत्पाद भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाए एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन, जो शहद का उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी पालन जब किया जाता है तो उसे हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। एविकल्चर क्या होता है? पक्षी पालन, जब पक्षियों का पालन करता है तो उसे हम लोग एविकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर, क्या होता है? तो जलीय जीवों, जंतुओं और वनस्पतियों का जब हम संवर्धन करते हैं तो उसे हम लोग एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द यहाँ पर और है एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर क्या होता है? तो एल्गा कल्चर एक प्रकार का जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, और उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्गा कल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन शैवालों द्वारा होता है। और शैवाल सागरों, महासागरों, झीलों, नदियों सब में पाए जाते हैं। और याद रखना, जो लाल सागर है सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच में, जो लाल सागर है, लाल सागर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस पर लाल कलर की शैवाल पाई जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाल सागर। तो शैवाल जो होते हैं इसे हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं, आगे इसके बारे में और डिटेल में हमें बताऊंगा। और इससे जैविक खाद भी बनती है। याद रखिएगा, शैवालों से जैविक खाद भी बनती है। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर से क्या करते हैं? मछली पालन किया जाता है, उसको हम पीसी कल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर से फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान को हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। इसे हम रेशम के उत्पादन या रेशम कीटों का अध्ययन करते हैं तो हम लोग उसे सेरीकल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम कभी कभी जो है कन्फ्यूजन में या ना पढ़ने का इसको हम गलत कर देते हैं। तो सरल और कठिन हमें हर तरह के क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिल्वीकल्चर। क्या होता है? वन संवर्धन होता है, इसे वनों का अध्ययन किया जाता है। और स्पॉन्जिकल्चर से हम स्पंज संवर्धन का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर से किसका अध्ययन होता है? फूलों की खेती या पुष्प कृषि करते हैं। जब फूलों की खेती करते हैं उसे हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। और ओलेरीकल्चर, ये कई बार आ चुका है। ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं? जब हम सब्जियों की खेती करते हैं तो उसे हम लोग ओलोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और अर्बोरिकल्चर किसे कहते हैं? जब हम वृक्षों और झाड़ियों की कृषि करते हैं तब, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्बोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। हार्टिकल्चर से हम लोग किसे अध्ययन करते हैं? फूलों का, फलों का, सब्जियों और मसालों अर्थात बागवानी कृषि जब हम करते हैं तो उसे हम हार्टिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों की खेती। फलों की खेती को पोमोलॉजी भी कहते हैं और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्मी कल्चर। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ, जो केचुए होते हैं उनका जब पालन किया जाता है तो उसे हम लोग वर्मी कल्चर कहते हैं। और केचुआ जो होते हैं उन्हें हम
किसानों का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट है ओस्ट्रीकल्चर क्या होता है? व्यापार हेतु सीपों का अध्ययन, जो कृत्रिम प्रजनन होता है, सीप होते हैं छोटे छोटे समुद्र और सागरों में, उनका जब अध्ययन करते हैं नदियों में, तो उसे हम लोग कहते हैं ओस्ट्रीकल्चर। ओलीकल्चर किसे कहते हैं? जैतून, जब हम जैतून की खेती करते हैं तो उसे हम लोग ओलीकल्चर के नाम से जानते हैं। हेलीकल्चर क्या होता है? हेलीकल्चर होता है घोंघे का संवर्धन। अच्छा, ऐसे याद देखिएगा, बहुत सारे आप लोग हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए तब, लेकिन आजकल क्या है कि बीटी कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये सब नहीं पूछा गया, हो सकता है यही क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में, इसलिए सबको इग्नोर मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, अच्छे से नोट्स बनाना और लगातार वीडियो हमारे चैनल के साथ लगे रहना आप लोग, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो घोंघे का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे हम लोग हेलीकल्चर के नाम से जानते हैं। बीटी कल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती। तो बीटी कल्चर बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये नहीं पूछा जा गया है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। नेक्स्ट है मेरी कल्चर क्या होता है? तो मेरी कल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतुओं व वनस्पतियों का संवर्धन। जो मानव होता है बहुत सारे अपने उत्पाद समुद्री जीवों से प्राप्त करता है और वनस्पतियों से प्राप्त करता है, जैसे शैवाल, बहुत से शैवाल सलाद के रूप में खाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंट फूड, एक तरह से कह सकते हैं। तो सलादों को, जीव जंतुओं को खाया जाता है, तो मानव उपभोग के लिए होते हैं, उन्हें हम लोग मेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। मोरी कल्चर क्या होता है? शाहतूत की खेती। शाहतूत की खेती को मोरी कल्चर कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का डर बहुत बना रहता है, इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिट्रीकल्चर क्या होता है? खट्टे फल और फलोत्पाद को हम लोग सिट्रीकल्चर कहते हैं। और एरोकल्चर क्या होता है? मृदा विहीन खेती को, इसे हाइड्रोपोनिक्स खेती भी कहते हैं, जो ऐसा खेती करते हैं जिनमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, पाइप के माध्यम से हम लोग फसलों को उपजाते हैं, तो उसको हम लोग एरोकल्चर के नाम से कहते हैं, हवा में एक तरह से खेती कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेजिक कल्चर क्या होता है? तो बेजिक कल्चर सब्जियों और पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले पौधों की कृषि, जिनमें कायिक संवर्धन होता है। कायिक संवर्धन मतलब उनकी जड़ों को काट काट के लगा के अलग अलग जब फसलें उपजाई जाती है तो उन्हें हम लोग कहते हैं बेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जो है जीव विज्ञान से जुड़े हुए प्रमुख क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिससे आप लोग का ये पता चले कि क्वेश्चन आते कैसे हैं जीव विज्ञान से। और जब हम इसको देख लेंगे तो हमारे पास एक तरह से क्वेश्चन बनाने की जो है कला आ जाएगी और हमारा रिवीजन भी लगातार होता रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये जो है किसने किया था? लेमार्क और ट्रेबेरेनस ने किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ये थियोफ्रेस्टा को हम लोग कहते हैं क्या? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो है आपका अरस्तु। याद रखिएगा जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु को माना जाता है, इन्होंने जीव विज्ञान के बारे में बताया था। नेक्स्ट है मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? मानव शरीर की जो रचना है उसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक एडियास बिसेलियस जो थे, इन्होंने ही मानव शरीर के विभिन्न रचनाओं का पता लगाया था। नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वर्गीकी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हक्सले ने कहा था, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है वातावरण और जीवों के संबंध को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वातावरण और जीवों के संबंध के जो अध्ययन होता है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था श्रीडेन और श्रॉन ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जीवाश्मकी के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? तो इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं जीवाश्मों का अवशेषी अंगों का अध्ययन करते, जो जीवाश्म होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पालन, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी के नाम से किसे का संबंध किससे है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वह खोज जिसके कारण मेंडल का नाम प्रसिद्ध हुआ। जो मेंडल थे उनका नाम किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका है आनुवंशिकी के नियम का उन्होंने पता लगाया था, इस कारण से। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज क्या थी? ठीक है, तो इसका जो आएगा जीन की खोज को जो है वर्तमान शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है स्वच्छ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? एक मनुष्य के जो है कितना रक्त प्लेटलेट होना चाहिए, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के प्राकृतिक वर्ण मत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव होता है उत्प्रेरक के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों और जंतुओं दोनों के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का विज्ञान। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस। इसका आंसर ए हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, माफ करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कैरोलस लीनियस ने जो थे इन्हीं को हम आधुनिक वर्गीकी के जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान जो अध्ययन करता है वो जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो कीट होते हैं तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंट्रोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपी कल्चर में इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ओलेरी कल्चर। ठीक है, सब्जी के अध्ययन को यही कहते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो इसका हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो मिट्टी से। मिट्टी के अध्ययन को, प्रकार के निर्माण के अध्ययन को पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए, और बायो का जो जीव विज्ञान की शाखा और उप शाखाएं हैं वहाँ से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन मैंने कैसे आएंगे आप देख लीजिएगा। और यहाँ से क्लास शुरू हो गई है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। और जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और क्लास आपको प्रोवाइड होती रहे। कभी कभी जब आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि क्लास कौन सी आई है, कौन सी हुई है, कौन सी नहीं हुई है, तो आपको पता नहीं चलता है। तो आपको बेल आइकन दबा के रखना जिससे आपको पता चले। और
हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेस्ट दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके।